जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। माता रानी ने सभी पर कृपा अपनी बनाई होगी। तो दोस्तों, आज है नवरात्र से 2 दिन पहले का समय और मैं अपने पूजा घर की पूरी साफ सफाई करने जा रही हूँ और अपनी चौकी जो माता रानी की है, जिस पर मैं उनको हमेशा बिठाती हूँ, उसको भी नया रूप देने जा रही हूँ। मेरे माइंड में बहुत अच्छा आइडिया आया। वैसे तो मैंने ये एक सिंपल चौकी थी, इस पर सिर्फ बाल पेपर लगाकर और ये आसन लगा दिया था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा-सा अलग करने जा रही हूँ और अभी समय भी है तो ये काम हो भी जाएगा। तो आज तक आपने दोस्तों ऐसा आइडिया नहीं देखा होगा जिस तरह से मैं अपनी माता की चौकी को सजाने जा रही हूँ। इस तरह का आइडिया आप अपनी माता की चौकी के लिए या गणपति की चौकी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या आइडिया निकाला। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ आपको कि किन-किन चीज़ों से मैंने माता की चौकी को सजाया एकदम न्यू स्टाइल में। तो एक ले लिया मैंने मिठाई का बॉक्स और उसके ऊपर इस तरह से एक कागज़ को फ़ोल्ड करके रखा। उसी के बिल्कुल बराबर का है ये और हाफ फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ चौकी और जो ऊँचाई है उसको मेज़रमेंट कर दूँगी इस कागज़ के ऊपर ड्रा करके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक इस चौकी की ऊँचाई है और ये हिस्सा नीचे की साइड में रहेगा। इसके ऊपर से मैं डिज़ाइन ड्रा कर रही हूँ जो खिड़की या दरवाज़ों में होती थी पुराने ज़माने में, उस तरह की। तो हाफ में फ़ोल्ड कर लिया। अभी जब इसको कट करूँगी तो दोनों साइडों में सेम डिज़ाइन कट हो जाएगी। और देखिए, जो मैंने मिठाई का बॉक्स लिया है बिल्कुल परफेक्ट निकला है मेरी चौकी के हिसाब से। ना तो ये छोटा है ना ही बड़ा है जिससे मुझे कुछ कटिंग करनी पड़े। इस तरह से जो पेपर में कटिंग की थी डिज़ाइन, वो इस पर भी कर ली और इसके ऊपर जो प्रिंट वाला कागज़ था उसको हटा दिया। अब क्या करना है, लेने हैं कुछ पेपर और उनको कट करना है हाथ से। कैंची से बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हाथ से इसको रफली ऐसे ही फाड़-फाड़ कर इकट्ठा कर लेना है। अब थोड़ा-सा पानी डालकर इसमें फेविकॉल मिलाएँगे और इन कागज़ को इसमें डीप कर के इस कार्डबोर्ड पर चिपकाएँगे। इससे क्या होगा, तो इससे होगा ये कि ये कार्डबोर्ड लकड़ी के जैसा मजबूत हो जाएगा और इसके ऊपर जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे, जैसे कलर है या बाल पुट्टी है, जो भी चीज़, वो बहुत अच्छे से उभर कर आएगी और उसका पेंट का कलर बहुत निखर कर आएगा। दोनों साइडों में इसी तरह से चिपका लीजिए और इसको रख दीजिए सूखने के लिए। इसके बाद क्या लेना है, थोड़ी सी लेनी है बाल पुट्टी। हम जैसे DIY करने वालों के घरों में तो हमेशा बाल पुट्टी रहती है, लेकिन जिनके घर में पेंट का काम हुआ होगा उनके घर भी आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें 2 चम्मच फेविकॉल डालकर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर बहुत टाइट टो बनाना है। इसी से अपनी सारी डिज़ाइन बनानी है। इस टो को बहुत सख्त बनाना है। जितना सख्त आप बनाएंगे उतनी ही आपकी डिज़ाइन परफेक्ट आएगी। तो अब सुंदर डिज़ाइन बनानी है और फटाफट से भी बनानी है, तो इसके लिए सिलिकॉन मोल्डिंग से बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एक सुंदर से छोटे-छोटे फ्लावर वाला सिलिकॉन मोल्ड मैंने ले लिया और इसके अंदर डाल दिया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डालना कंपलसरी है। इससे आपकी डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर बनेगी, आराम से बनेगी और उसमें कोई क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो थोड़ा-थोड़ा सा टो लेकर इसके अंदर फिल कर देना है। इसको बनाना बहुत आसान है। बस अंगूठे से धीरे-धीरे अंदर की तरफ इसको दबाते जाएँ, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल चला जाए। जो भी छोटी-सी छोटी डिज़ाइन है वहाँ तक ये पहुँच जाए, हर एक धारी उभर कर आए। तो आपको क्या करना है, हाथों से दबाते जाना है और जो भी एक्स्ट्रा निकलता जाए मटेरियल, उसको इस तरह से नाइफ और स्पून की मदद से बाहर निकालते जाएँ। इससे क्या होगा, बैक साइड भी जो होगा एकदम सरफेस बनेगा। और देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं लगा और कितने सुंदर से ये फूल बन जाते हैं। ऐसे फूल तो बनाना हाथों से आसान नहीं है, लेकिन इन मोल्डिंग से ये सब करना बहुत आसान होता है। बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन वाले इस तरह के मोल्डिंग आते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो ये करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने भी इस तरह से मोल्डिंग को फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था। काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी, लेकिन यूज़ करने का समय नहीं मिला। तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे मैंने ये फूल बना लिए हैं और इनको रख दिया था सूखने के लिए। ये थोड़े से जब सूख जाएँ, ड्राई हो जाएँ, तभी इनको यूज़ करिएगा। तो बस 30 मिनट में ये ड्राई हो गए हैं। अब इनको यूज़ करती हूँ और बनाती हूँ माता रानी के लिए सिंहासन। और ये कार्डबोर्ड भी बिल्कुल सूख कर तैयार हो गया है। अब इसका बनाना है बेस। बेस कुछ इस तरह से बनाया मैंने जिससे ये लगे कि ये एक बॉल है, बिल्कुल मिट्टी की बॉल है। इसी तरह से उसके ऊपर मैंने कोटिंग करी है। तो इसके लिए मैंने लिया है चॉक पेंट। ये होममेड ही चॉक पेंट है, मार्केट से नहीं लिया है। इसको किस तरह से मैंने बनाया है तो इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। 2 कोट करने के बाद बहुत ही सुंदर उसके ऊपर सरफेस बन गया था। इसके बाद मैंने येलो कलर लिया है एक्रेलिक का और उसको भी 2 बार ही कोट करूँगी। 2 बार कोट करने से सारी चीज़ें एकदम बहुत ही उभर कर आती हैं और जो भी छोटी-छोटी सी जो कमियाँ रह जाती हैं पहले कोट में, वो कवर हो जाती है। तो 2 बार ज़रूर कोट करें किसी भी कलर का।
अब इसके बाद बस फटाफट से ये जितने भी फ्लावर थे इनको अपने मनचाहे ढंग से लगा सकते हैं। मैंने जो कमल की कली वाले जो फ्लावर थे उनको साइड में लगाया। और देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो मैंने इनको अलग अलग कलर में पेंट करने का सोचा था, एक्रेलिक कलर ही। तो मैंने येलो और थोड़ा सा रेड मिलाकर इसके ऊपर कलर किया, जो थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे पिंक शेड में है, लेकिन फिर वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सारे के ऊपर वाइट कलर ही किया, एक्रेलिक कलर सभी के ऊपर मैंने वाइट कलर कर दिया, जिससे ये बहुत साइन वाले हो गए थे सारे फ्लावर। और इस तरह से मैं इनको लगाती जा रही हूँ। जो डिफरेंट कलर का था उसको मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा दिया है, और उसके बाद मैंने दूसरे कलर के नहीं किए थे। तो बस ऐसे लगाते जाना है किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी शेप में। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा अभी से ये सुंदर लगने लगा है, जब पूरा कंप्लीट होगा तो फिर तो बात ही मत पूछिए। तो अब इसको रख देती हूँ साइड में, क्योंकि अब चौकी का पूरा जो दोनों साइडों का कवर है उसको भी तैयार करना है। तो इसके लिए मैं दोस्तों ले रही हूँ फेवी बॉन्ड। और ये फेवी बॉन्ड जब मैंने उठाया तो ये बहुत दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया था, सूख गया था। तो इसीलिए मैंने इसको कट करके निकाला और बेटे को भेज दिया मार्केट उसको लेने के लिए। इसके बाद एक सरील का कपड़ा लिया और उस चौकी के ऊपर उसको फिक्स कर दिया। वैसे इसके ऊपर अभी मैं आसन लगाऊंगी, लेकिन इसको लगा दिया है बेस के तरह। अब इसको बस इसी तरह से चिपका लीजिएगा। फेवी बॉन्ड का ही यूज़ करें दोस्तों, फेविकोल का यहाँ पर बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर सुलेशन हो आपके पास तो सुलेशन भी ले सकते हैं, उससे भी चीज़ें काफ़ी मजबूती से बॉन्ड होती हैं। अब मैंने मंगा लिया था नया तो वो आ गया, अब इसको यूज़ करूँगी। पुराना वाला भी जो थोड़ा सा था, मैं किसी भी चीज़ को बेकार नहीं फेंकती हूँ, जितना भी यूज़ उसका हो सकता है उतना निचोड़ कर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो जब भी नया आता है उसे बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर आता है, तो इसलिए देखिए थोड़ा सा मैं इसमें भी लगा देती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए बैक फिक्स हो गया। इसी तरह से आसानी से आप कर लें। और इसी तरह से मैंने 2 छोटे-छोटे से जो कार्डबोर्ड के पीस थे तैयार कर लिए थे तीनों साइडों में चौकी में लगाने के लिए। वो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इस तरह से तीनों साइडों में इसको भी लगा देना है। जितना भी बड़ा आपका चौकी हो, जितना भी बड़ा आपने बनाया हो उसका बेस, उसी तरह से इनको बना लेना है। और देखिए अभी से ये कितना प्यारा लग रहा है, और येलो रेड वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर आया। मैं बस करती जा रही थी, जो मुझे दिख रहा था मैं उसी चीज़ को यूज़ करती जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, पूजा की तैयारी भी करनी है। तो लेकिन जो भी कलर मेरे हाथ में लगे वो सारे ही खिलकर आ रहे हैं। और जो बाकी के फूल बचे थे उनको भी मैंने आगे की साइड में, बैक में, दोनों सब तरफ लगा दिया। और ये बहुत सुंदर सी माता की चौकी, मुश्किल से मुझे इसे बनाने में लगा होगा 1 घंटा। मैं 1 घंटा मानकर चलती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने सुखाई और फिर पेंट किया। तो 1 घंटे में ये सुंदर सी चौकी माता की बनकर रेडी हो गई है। और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया है। और इसके ऊपर से ये एक छोटा सा आसन चौकी का मेरे पास था ही पहले से, उसको लगा दिया। और अब मैं इस पर विराजमान करूँगी अपनी माता रानी को। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाइप पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि माता का दरबार कैसे सजाया। तो दोस्तों जिसने भी वीडियो को पूरा देखा उसको बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी।